नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज का जो टॉपिक है मैं हमारे देश में जो ये वायु प्रदूषण है, जो दिल्ली में है और मुंबई में भी अभी बहुत सारे जगहों पे दिखा जाता है। और ये क्यों इतना है, इसका कारण क्या है और क्या हम कर सकते हैं निजी लेवल पर। अब गवर्नमेंट जो करेगी देश के लिए करेगी वो अलग है, जो आप कर सकते हैं निजी लेवल पर वो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो पहला तो है कि ये और पहले पहले ये चाइना में ये इश्यू हो चुका है। चाइना, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में दो ही पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया और चाइना। तो चाइना जब पहले उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी तो उनके इधर भी ये एयर पोल्यूशन का इश्यू था। क्यों? पब्लिक ज्यादा है, उतना ज्यादा कार है, उतना ज्यादा सब ये है। उनके इधर भी फसल उगती है, उनके इधर भी फसल जलती है, बहुत कुछ है। पर दो मेजर रीजन था, क्योंकि वो लोग भी कोल जो होता अपने कोयला से पावर करते थे, अपने इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। सबसे ज्यादा वो था। उसके बाद थे बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ, उन लोग बहुत सारे सिटीज में कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा था, तो उससे ये कंस्ट्रक्शन का जो कचरा होता है वो पूरा उसमें रहता था। तो उसके वजह से वहां पे भी ठंडी होती तो स्मॉग होता था। तो ये हो चुका है पहले। अगर आप देखोगे वहां के लोग ज्यादा करके मास्क में ही रहते हैं। ये नहीं कि उनके पास वायरस ही वायरस है, नहीं, क्योंकि वहां पे इतना पोल्यूशन हो चुका है कि उनके पास मास्क के अलावा और कुछ करने का है ही नहीं। घर में हम लोग एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, पर बाहर तो कोई नहीं है। तो उसके लिए वो लोग का अगर आप देखेंगे, उनकी प्रजाति पहले से ही मास्क लगा के घूमेगी। कहीं पे भी जाओगे देखोगे तो मास्क लगा हुआ है, क्योंकि उनके इसमें हो चुका है कि पूरा एयर प्रदूषित ही है। तो चाइना ने 2008 में, अब 2026 चल रहा है, तो उन्होंने क्या चेंजेस किए? उन्होंने कोयला से ये इलेक्ट्रिसिटी बनाना थोड़ा कम किया। वो लोग ये हवा अपना विंड मिल, न्यूक्लियर पावर और पानी से बनाने का चालू किया। सोलर तो अभी आ चुका है। तो वो चार शिफ्ट हुआ। उसके बाद उनकर अगर आप वहां जाएंगे तो इलेक्ट्रिक कार ज्यादा हो गए हैं, पेट्रोल वाली कार कम कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया है। तो पब्लिक को जब उन लोगों को पता चला कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो सब, ये नहीं कि अपने ताश नहीं मेरे पास तो गाड़ी है भैया मैं तो गाड़ी चलाऊंगा, ये नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गई इलेक्ट्रिक कर दिया, तो वहां पे वो सब शिफ्ट हुआ है। अब हमारे इधर भी वही है, वही इश्यू है। कोल का ही हमारे पास ज्यादा अभी भी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, तो मेन तो वो शिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ जो हमारे किसान हैं, जो है अपने फसल जला देते हैं, उनको पता नहीं करना क्या उसका, तो जलाते हैं। जलाने के वजह से ये तो और दिल्ली और जहाँ पे हमारे पास जहाँ पे भी फील्ड है, अपना क्रॉप उगता है, वो सब जला रहे हैं। बहुत ही कम उसके बारे में पब्लिक को पता है, कर क्या सकते हैं उसके बारे में। मेन एक तो उसको उठा के उसको अगर कहीं जाके गाड़ देंगे तो अपना गैस बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, या तो फिर फर्टिलाइजर बना सकते हैं, क्योंकि ये सब नेचुरल है, बन के बन सकता है। ये बस है कि किसी को उसको सेंट्रल करने नहीं आए। एक अच्छा इंडस्ट्री भी सेटअप हो सकता है इसके बारे में। बस यही है कि पब्लिक इसको कैसे करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, कि किसान किसान से उसका कचरा उठा के जाके डंप करेगी, उसको लेयर करेगी, करके बाद गैस बनाएगी, वो सब करेगी। करने को कर सकते हैं, अचीवेबल है, पर वही है, करेगा कौन? पर ये दो मेजर रीजन है अभी इंडिया में भर भर। उसके बाद अगर अपने शहरों में जाए तो कंस्ट्रक्शन, यहाँ देखो वहां देखो, बिल्डिंग बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो सब पूरा धुआं गर्दा ये सब सब हवा में ही है। और आप उसी को सूंघ रहे हैं, तो कभी भी आके अगर आप नाक भी साफ करेंगे देखेंगे काला काला निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो चिपक गया है, अरे वो उतना है। इसलिए मेन, अगर आपको स्वस्थ रहना, पहले तो आप मास्क बाहर पहनिए। वो ये नहीं कि वायरस के वजह से, नहीं, वायरस नहीं भैया, एयर पोल्यूशन से बचो, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को सेहत रखो, मास्क पहनना मेरे हिसाब से तो अब जरूरी ही हो गया है। अब वो तो बाहर की बात होगी, अंदर में भी है। अगर आपके एक घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो कुकिंग का पुअर वेंटिलेशन, अगर हवा बाहर नहीं निकल रही है, ये सब बहुत कुछ है तो अंदर भी कर सकती है। पर आप अंदर एयर प्यूरिफायर लगा के उसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो मेजर रीजन तो है कोयला यूज का, उसके बाद क्रॉप्स बर्निंग का, और ये सब का। तो उसका सोल्यूशंस तो बहुत सारे हैं। मेन तो है अपना गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव सोर्सेस एनर्जी बनाने का। न्यूक्लियर एनर्जी से जो बना सकती है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास या एक या दो ही है, ज्यादा नहीं। वो बढ़ना चाहिए, विंड मिल की बढ़नी चाहिए। सोलर पावर अब बढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अब कंस्ट्रक्शन जो है वो एक स्टेज है, उसके बाद थोड़ा कम होगा तो अच्छा है।
अपने तरफ से आप ज्यादा क्या कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना हो सके उतना यूज करें, अपना गाड़ी जितना कम निकाल पाए उतना निकाले, पर वो भी गाड़ी से उतना नहीं होता जितना ये जो दो मेजर कंट्रीब्यूटर है इलेक्ट्रिसिटी का। अपने तरफ से आप अपने आप से जितना हो सके अपने आप को मास्क लेके चलें, और बाहर जलाने वाला काम जो है वो जितना हो सके उतना काम कर, कचरा जलाने का जो आदत हो गया है पब्लिक को वो नहीं होगा, वो बहुत बेटर है। कचरा बाहर जाए वो अलग है, जलाने वाला जो काम है उसी से हो रहा है ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन। तो मेन उसको अगर हम कम कर सकते हैं, जलाने वाला काम, बहुत सही होगा, उसमें ही आपका बहुत जीत हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट तो करेगी ही, ऑल्टरनेटिव सोर्स लाना ही पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं ये काम। तो बस यही बताना था कि अपने यहाँ नहीं है, ये पहले हो चुका है एक कंट्री, जो अभी इंडिया भी वही हो रहा है, जो चाइना के पास पहले पॉपुलेशन बूम था वो भी इस दौर से गुजर गई है। हमारे इधर भी ये वही हो रहा है, पर हम भी ट्राई करेंगे उन जो लोग ने किया वो भी हम करें, और हमारे तरफ से उसको और फास्ट कर सकते। तो बस ये वीडियो से यही बताना था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और ये हो चुका है पहले, तो उससे लेसन्स लर्न करना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।